सबको जय मसीह की। कितने लोग खुश है? सभी खुश। परमेश्वर अगर कुछ देना चाहेंगे, हम लोग छोटे छोटे चीज मांगेंगे या दी बेस्ट मांगेंगे? दी बेस्ट मांगेंगे ना। तो परमेश्वर की वचन में, बाइबल में एक ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम है कालेब। खानान पहुंचने के बाद वो कालेब वो हेब्रोन को मांगा था। क्या मांगा? हेब्रोन। मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, कभी कभी हम परमेश्वर से कुछ मांगना रहता है तो बड़े बड़े चीज मांगना है। हालेलुया। परमेश्वर आपको क्या पता कार देना चाहते हैं, आप स्कूटी मांग रहे। क्या पता परमेश्वर स्कूटी देना चाहते हैं, हम साइकिल मांगते हैं, वो भी पुराना साइकिल। परमेश्वर वरदान देना चाहते हैं, हम लोग परमेश्वर मुझे फल दे दीजिएगा, आत्मा का फल दे दीजिए। परमेश्वर यानी ऊंचे ऊंचे सोच विचार रखते हैं हमारे लिए, बट हम लोग थोड़ा सा छोटे छोटे चीज मांग के परमेश्वर का इज्जत को, यानी परमेश्वर का ग्रेटनेस को कम करने की कोशिश करते हैं। वो क्या है और हमको क्या बनाया है हम भूल जाते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर की वचन में ध्यानपूर्वक देखिए, परमेश्वर की वचन में मैंने कुछ अलग से पढ़ता हूँ। बाइबल पढ़ते समय परमेश्वर मुझे कुछ अलग रीति से कुछ देता है। बाइबल में यशायाह का 1:19 में लिखा रहता है, पृथ्वी के श्रेष्ठ चीजों को खाने को दूंगा, परमेश्वर कहता है। उत्तम उत्तम पदार्थ खाएंगे करके लिखा रहता है। भजन संहिता यशायाह का 1:19, भजन संहिता 85 का 12 में लिखा रहता है, परमेश्वर दी बेस्ट, उत्तम पदार्थ देगा, ऐसे लिखा रहता है। गॉड गिव्स दी बेस्ट। परमेश्वर की वचन में भजन संहिता एक दूसरा अध्याय 6-7 में लिखा रहता है, मुझसे मांग मैं आपको, देखिए तो शायद बड़ा मजा आएगा। मुझसे मांग 2 का 6-7 यहाँ पर पढ़ना चाहता हूँ, 7-8 पढ़ना चाहता हूँ। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। मुझसे मांग, मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए, दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। क्या दूंगा बोल रहा परमेश्वर? जाति जाति के लोगों को तेरे संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरे निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। 2 का 8 भजन संहिता में लिखा हुआ है। परमेश्वर देश दूंगा बोल रहा है, इतने लोगों को दूंगा करके कह रहा है। हम 4-5 आत्माएं मांगते हैं, 4-5 घर मांगते हैं। प्रभु वचन बताने के लिए 4-5 घर दे दो ना। परमेश्वर 4 लोग दे दो, थोड़ा सा वचन बताने के लिए 4 लोग दे दो परमेश्वर प्रार्थना करने के लिए। परमेश्वर लाखों दे सकते हैं, करोड़ों दे सकते हैं, हजारों दे सकते हैं। प्लान बनाओगे तो पक्का प्लान बनाओ, योजना बनाएंगे तो पक्का योजना बनाओ, भिड़ोगे तो जम के भिड़ो, लड़ोगे तो जम के लड़ो, हारोगे नहीं, हरा के रख देंगे। हालेलुया। हम हारने वालों में से नहीं है, हराने वालों में से है। तो बाइबल में है मेरे प्रियो 1 का 19 यशायाह का 85 का, वहां पर थोड़ा सा उसको भी पढ़ लेते हैं परिचय के रूप में प्रभु की वचन से। यशायाह की पुस्तक 1 का, यशायाह के पुस्तक अध्याय 19, 1 का 19। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे
बस 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 19-20 आइज़ाया की पुस्तक में लिखा है, तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो। आप क्या खाने वाले हैं? यीशु के नाम से आज से उत्तम उत्तम चीजें मिलेंगी आप लोग। आप उत्तम उत्तम चीजों को खाएंगे यीशु के नाम से। परमेश्वर खजाना देना चाहते हैं और आप छोटे छोटे चीजों से तृप्त हो रहे हैं। अरे दे रहे तो देने देना, ले लो जितना ले सकते हो उतना, मांगो जितना मांग सकते हो, पालो जितना पा सकते हो। क्योंकि 10 साल, 11 साल, 15 साल, 7 साल भी हो सकता है, हम सब प्रभु के पास जाने वाले हैं। तो वादाएं किसका होगा फिर? जितना बाइबल में वादाएं लिखा है वो सब वादा अगले 7, 10 साल, 15 साल, जब तक यीशु मसीह नहीं आएंगे तब तक पूरा होना है ना। आपके जीवन में, मेरे जीवन में, हमारा सबके जीवन में पूरा होना है। तो कंजूसी, प्रार्थना में भी कंजूसी, मांगने में भी कंजूसी, देने में भी कंजूसी होना चाहिए ऐसा। तो परमेश्वर की वचन में हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर, बड़ा परमेश्वर, ऊंचा परमेश्वर। और मांग रहे तो ऊंचे चीज मांगो, अगर मांग रहे तो बड़े 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 चीज मांगो। छोटे छोटे चीज मांग के है, मैं कहना चाहता हूं, यदि इंसल्ट का कारण बनते हैं प्रभु के दास लोग के सामने, प्रभु के सामने। छोटे छोटे चीज, बड़ा बड़ा चीज। लाल समुद्र 2 भाग होने के लिए मांगो, सूरज चंद्रमा रुकने के लिए मांगो, पहाड़े हटने के लिए मांगो, चट्टान से मधु आने के लिए मांगो, मन्ना मांगो। जो नहीं भी मांगोगे वो भी देंगे परमेश्वर। जो चीज मांगना चाहिए वो नहीं मांगते, जो नहीं मांगना है वो मांगते हैं। ऐसी करना चाहिए। तो परमेश्वर की वचन में ध्यानपूर्वक देखिए, परमेश्वर की वचन में ध्यानपूर्वक देखिए। मैं बताना चाहता हूं, बाइबल में एक व्यक्ति है जिसका नाम कालेब, यहूदी गोत्र से है वो। यहोशुआ, कालेब, ये दोनों खानान पहुंचे, इस्राएल देश पहुंचे, दूध और मधु बहने के स्थान पहुंचे। और पहुंचने के बाद कालेब का नाम का व्यक्ति, मुझे हेब्रोन चाहिए। क्या चाहिए? हेब्रोन चाहिए। मुझे हेब्रोन दे दो इनहेरिटेंस के रूप में, संपत्ति के रूप में। मेरे प्रिय प्रभु की वचन में क्या खासियत है इस हेब्रोन का? वो क्यों मांगा था उस हेब्रोन का? ये 2-3 घंटा भी बताएंगे तो कम पड़ जाएगा, उतना विषय है इसके ऊपर। पर थोड़ा सा मैं संक्षिप्त में ज्यादा चीजें देने का, ज्यादा चीज बताने का प्रयास करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर की वचन में यहोशुआ की पुस्तक अध्याय 14 का 12, 13, 14, 15 आयत। फोर्टीन का 12, 13। इसलिए अब वह पहाड़ी मुझे दे जिसकी चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी। तूने तो उस दिन सुना होगा कि उसमें अनाक वंशी रहते हैं। उसमें कौन रहते हैं? अनाक वंशी रहते हैं। और बड़े बड़े गढ़ वाले नगर भी है। वो बड़े बड़े गढ़ वाले नगर भी है। परंतु क्या जाने संभव है कि यहोवा मेरे संग रहे और उसके कहने के अनुसार मैं उन्हें उसके देश से निकाल दूं। तब यहोशू ने उसको आशीर्वाद दिया और हेब्रोन को ये पुत्र कालेब का भाग कर दिया। इस कारण हेब्रोन कंजी पुत्र के पुत्र कालेब का भाग आज तक बना है, क्योंकि वह इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का पूरी
मुकामी था। पहले हेब्रोन का नाम यतरबा था। वह अरबा अनाकियों में सबसे बड़ा पुरुष था और उस देश को लड़ाई से शांति मिली। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ पर प्रभु की वचन में उस पहाड़ी यानी हेब्रोन को मुझे दे दो, जिसकी चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी। और तूने तो उस दिन सुना होगा कि उसमें अनाक वंशी रहते हैं। ध्यानपूर्वक देखिएगा, उत्तम बाग में, श्रेष्ठ बाग में अनाक वंशी जैसे दानव लोग रहते हैं। क्योंकि ध्यानपूर्वक देखिएगा, इधर लॉजिक है, यहाँ पर सीक्रेट्स है। आपका जो बेस्ट पार्ट जो प्रभु देना चाहते हैं, दी बेस्ट जॉब जो प्रभु देना चाहते हैं, जी प्रमोशन जो प्रभु देना चाहते हैं, घर गाड़ी जो कुछ प्रभु देना चाहते हैं, उसमें अनाक वंशी लोग बैठे हुए, उसमें दानव लोग बैठे हुए, उसमें जैसा बाइबल में लिखा हुआ है बड़े बड़े गढ़ वाले नगर भी है। परंतु क्या जाने, संभव है कि यहोवा मेरे संग रहे और मैं उसके कहने के अनुसार मैं उन्हें उनके देश से निकाल दूं। वो दानव लोग को निकाल देंगे तो हेब्रोन आपको मिलेगा। हेब्रोन, द बेस्ट पार्ट, द बेस्ट हाउस, द बेस्ट व्हीकल, कुछ भी चाहिए आपको, वो आपको मत मिले करके कुछ नेगेटिव एनर्जी आपके आगे काम करता रहता है। जिस समय आप पावरफुल बन के, कालेब बन के उसको नष्ट कर दोगे, उसको खत्म कर दोगे, आपका हेब्रोन आपका ही रहेगा, किसी और का नहीं रहेगा। आज परमेश्वर चाहते हैं आपका जो चीजें है वो आपको मिले। कानान दूध और मधु बहने का स्थान होता है। कानान मिल गया था ना कालेब को, यहोशुआ को भी मिल गया था कानान, और उससे भी श्रेष्ठ मांग रहा था, उससे भी दी बेस्ट मांग रहा था। मतलब इन्हें दूध और मधु बहने के स्थान पे हेब्रोन उससे भी कॉस्टली पड़ जाता है, महंगा पड़ जाता है, ऊंचा पड़ जाता है। तभी तो बसे वहां पर अनाकी वंश, अनाक वंशी लोग, यानी 6वां अध्याय 1 से 4 मत पढ़ी। उत्पत्ति के पुस्तक में परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों के पुत्रियों के पास जब गए, तब जो संतान उत्पन्न हुए, वहां पर 2 प्रकार के यानी लोग आ गया। उनको आज के समय पे 5 से 15 प्रकार का नाम दिया गया, जिनको जेंट्स दानव कहते हैं। उनको बाइबल में परिभाषा में उनको 15 अलग अलग नाम दिया गया। रफाइम, नेफिलीम, अनाकिम, स्ट्रॉन्ग मैन, माइटी मैन। मेरे प्रिय कहना चाहता हूं, गिबोर नाम के स्ट्रॉन्ग लोग, वो एक परमेश्वर के तरफ से यानी अच्छा स्वर्गदूत आकर स्त्रियों के साथ विवाह रचने के कारण जो लोग पैदा हुए वे गिबोर थे। बुरे स्वर्गदूत, फॉलन एंजल्स, स्त्रियों के साथ विवाह करने के द्वारा जो पैदा हुए वे लोग दानव थे। वे सब 14 फीट से लेकर 32-36 फीट ऊंचे होते थे, गोलियात से भी ऊंचे। उन लोग कानान में प्रवेश कर चुके हैं, तब उन लोग को 7 अलग अलग यानी नाम के द्वारा जाना जाते थे। कौन सा नाम? हित्ती, हिवी, यबूसी, अमालेकी, हिवी, गिरगाशी, खानानी, अलग अलग नाम। आज कानान उनको मिलेगा, ये 7 प्रकार के लोगों को जो नष्ट करेंगे उनको दी बेस्ट पार्ट मिलेगा, कानान।
जो खानान प्रवेश कर चुके हैं उनको और थोड़ा सा महंगा जगह, इस्राएल देश में हेब्रोन श्रेष्ठ जगह है, श्रेष्ठ जगह है। जिस जगह पर अब्राहम, जिस जगह पर सारा, जिस जगह पर याकूब, लेया, आइजक, इन लोग सब लोग का कब्रिस्तान है। कोई कब्रिस्तान मांगेंगे क्या? परमेश्वर यानी ये दर्शाना चाहते हैं, मेरे प्रजा मेरे लिए कीमती लोग हैं, उनको मैंने मरने के बाद भी उन लोग का मृत्यु मेरे लिए उतना कीमती है जितना मेरे लिए हेब्रोन कीमती है। अब्राहम को हेब्रोन क्यों चाहिए? आइजक को हेब्रोन क्यों चाहिए? सारा को, लेया को, परमेश्वर की वचन में जितने भी लोग थे, याकूब, ये सब लोग का कब्रिस्तान हेब्रोन में है। आज परमेश्वर की वचन में आज के टाइम पे हेब्रोन आत्मिक रीति से हमारे लिए ऊंचा आशीष को दर्शाता है। ऊंचे ऊंचे जमीनों को, ऊंचे ऊंचे जगहों को, ऊंचे ऊंचे हिस्सा को, ऊंचे बाग को परमेश्वर हमको देना चाहते हैं आत्मिक रीति से। जिसको आत्मिक रीति से मिलेगा, एक समय आएगा भौतिक रीति से भी वास्तव में मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? कितने लोग समझ में आ रहा है आज का वचन? थोड़ा सा समझने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये परमेश्वर मेरे लेवल का, मेरे को खजाना देता है परमेश्वर। जो खजाना देता है वो खजाना मैं किसको दूं, किसको दूं सोचते रहता हूं। तो परमेश्वर जो खजाना जहां पहुंचाना चाहिए वह पहुंचाते हैं। हालेलुया। ये भोजन को तो अपने पास रख सकता हूं ना, स्वार्थी बन के, और प्रभु के दास लोग स्वार्थी नहीं होते। होते क्या प्रभु? वो सही स्वार्थी होंगे तो सही नहीं है। लालची होता है क्या प्रभु के दास लोग? बिल्कुल नहीं। तो आज प्रभु की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा, जिस जगह को कालेब ने मांगा था उस जगह का क्या खासियत है, उसमें क्या क्या चीजें है, वो क्यों एक चीज पता चलता है, वो पहाड़ी जमीन है। तो पहाड़ी जमीन को मांगते हैं क्या? आज के समय पे परमेश्वर की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहोशुआ के पुस्तक अध्याय 15 13, 14, 15 आयत, 13, 14, 15 आयत। यहोशुआ के पुस्तक 15 अध्याय 13, 14, 15। यपुन्ने के पुत्र कालेब को उसने यहोवा की आज्ञा के अनुसार यहूदियों के बीच भाग दिया, अर्थात कियरतर्बा, जो हेब्रोन भी कहलाता है, वह अरबा अनाक का पिता था। और कालेब ने वहां से शशे, अहीमान और तलमै नामक अनाक के तीनों पुत्रों को निकाल दिया। फिर वहां से वह दबीर के निवासियों पर चढ़ गया। पूर्व काल में तो दबीर का नाम किरियत सेपेर था। और कालेब ने कहा जो किरियत सेपेर को मार कर ले ले, उससे मैं अपनी बेटी अक्षा का विवाह कर दूंगा। तब
हाँ ओतेनियल कंजी ने उसे ले लिया और उसने उससे अपनी बेटी अक्षा का विवाह कर दिया। जब वह उसके पास आई तब उसने उसको पिता से कुछ भूमि मांगने को उभारा। फिर वह अपने गधे पर से उतर पड़ी और कालेब ने उससे पूछा, तू क्या चाहती है? वह बोली, मुझे आशीर्वाद दे, तूने मुझे दक्षिण देश में की कुछ भूमि तो दी है, मुझे जल के सोते भी दे। तब उसने ऊपर के सोते नीचे के सोते दोनों उसे दिए। हालेलुया। ध्यान पर देखिएगा, कालेब ने मांगा था हेब्रोन, और कालेब की बेटी उस हेब्रोन में और कुछ चीज मांग रही है। वो क्या रहा? 15 अध्याय का 13 से अब आप लोग ने 19 तक पढ़े। पूनम आप बताइए, हेब्रोन इंपॉर्टेंट है या नहीं? कितने लोग श्रोताओं की जगह को देखे हैं? जल की स्रोते बहते हैं, उभरते हैं। कितने लोग देखे हैं? कैसा रहता है? बहते हैं, शुद्ध रहते हैं, मीठे रहते हैं, वो जल क्लीन रहते हैं, चमकते रहते हैं। कैसे रहते हैं? तो परमेश्वर की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा, हेब्रोन में कौन रहते थे? अनाक वंशी लोग, गढ़ वाले नगर के लोग। और यहाँ पर 3 प्रकार के दानव लोग रहते थे। पार्ट 2 दूसरा भाग में बताना पड़ेगा, पूरा एक ही भाग में पूरा खत्म कर देंगे। तो परमेश्वर की वचन में दानपूर्वक देखिएगा, 3 प्रकार का दानव थे। कालेब वो तीनों को खत्म कर दिए, निकाल दिए। और परमेश्वर की वचन में हम देख सकते हैं, परमेश्वर की वचन में हम देख सकते हैं, देबीर के निवासी लोग भी है आसपास में, जो उनको हराएंगे, उनको उसमें से, कालेब में से कुछ और हिस्सा दूंगा करके कालेब ने बताया। उत्रियल नाम के एक व्यक्ति जाता है और वो देबीर के लोगों को, जगह को हरा देता है। फिर परमेश्वर की वचन में एक कालेब की बेटी से उसका विवाह करा देता है, एक चैंपियन के साथ विवाह करा देता है। और उसकी बेटी को उसने मांगने के लिए कहता है, कालेब दी बेस्ट जगह है, उस बेस्ट जगह पे और थोड़ा बेस्ट मेरे को और चाहिए। हालेलुया। क्या हो रहा है यहाँ पर? समझ में आ रहा है ब्रदर? परमेश्वर से जब मांगते हैं, अच्छी अच्छी चीजों को मांगना है, सड़ावट वाले नहीं, खराब वाले नहीं। अरे देने वाला इतना संपन्न व्यक्ति है, लेने वाला किस टाइप का होना चाहिए? हम लोग को अच्छी अच्छी चीज लेना है, कुछ भी देने से चलना मर्रा चल जाएगा, काम तो चलना चाहिए। तो पुराना गाड़ी भी क्यों ना हो, काम तो चल रहा है, चलने दो। कब तक चलाना? चला देते धीरे धीरे। आज से यीशु के नाम से नए नए चीज आने आप लोग के पास। आज से मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर, ये मंत्र जो है हमारा प्रेयर लाइफ ऊंचा होने वाला मंत्र है। ये मंत्र जो है हम लोग को नया चीज प्राप्त करने वाला मंत्र है। ये मंत्र जो है रुका हुआ सारा काम हो जाने वाला मंत्र है। परमेश्वर आप लोग को दी बेस्ट देना चाहते हैं, आप लोग को एक्सीलेंट चीज देना चाहते हैं। परमेश्वर वो जो देंगे वो आउटस्टैंडिंग रहेगा, सुपर नेचुरल रहेगा। जो परमेश्वर देते हैं वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी रहेगा। जो परमेश्वर देते हैं वो आप ही के पास रहेगा, किसी के पास नहीं रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर कभी किसी को बासी नहीं खिलाते हैं।
एकदम श्रेष्ठ ताजा खिलाते हैं, ताजा ताजा चीजें देते हैं परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। आज यीशु के नाम से परमेश्वर की ब्लेसिंग्स वो बढ़ने पर आप लोग के घरों में, आप लोग के जीवन में सब कुछ नया होने पर यीशु के नाम। आज परमेश्वर की वचन में ये हेब्रोन एक ऐसा जगह है जहां पर स्रोते, कौन सा स्रोत है? पानियों का स्रोत है। क्या लिखा है 19 आयत? वह बोली मुझे आशीर्वाद दे, वे बोली है मुझे जल के सोते भी दे। तब उसने ऊपर के सोते नीचे के सोते दोनों उसे दिए। हालेलुया। ऊपर की स्रोते नीचे के स्रोते कितने लोग को चाहिए? यहाँ पर ऊपर की स्रोते स्वर्गीय आशीष, नीचे के स्रोते गहरी की आशीष, स्रोते पवित्र आत्मा के जीवन के जल के स्रोते। कितने लोग को हायर ब्लेसिंग चाहिए, ऊंचाई आशीष? कितने लोग को गहराई आशीष चाहिए? आपको नहीं चाहिए? थोड़ा चाहिए, थोड़ा चाहिए। तो परमेश्वर की वचन में हम लोग को आज के दिन से आपके घर में हिडन ट्रेजर्स उबलते रहेंगे यीशु के नाम से। खजाना निकल के आएगा, फूट निकलेगा यीशु के नाम से। हालेलुया। गुप्त खजाना दानपूर्वक देखिएगा। सब कुछ जल कुआं खोद रहे थे, सब लोग को पानी नहीं मिल रहा है, पानी नहीं आ रहा है। 26 अध्याय में प्रभु की वचन में जब आइजक को खोद रहा था, पानी निकल के आ रहा है। अकाल के समय पानी निकल कर आ रहा है, अकाल के समय पानी निकल कर आ रहा है। कई कई जगह पे पानी बेच कर पैसा कमाते हैं, कई कई जगह पे पेट्रोल बेचते हैं, कई कई जगह पे तेल बेचते हैं। अकाल का टाइम चल रहा था, 26 अध्याय उत्पत्ति के पुस्तक। बट आइजक का खेत हरा भरा, आइजक का खेत एकदम यानी हिडन ट्रेजरर्स रखा हुआ है परमेश्वर आपके लिए। परमेश्वर गुप्त आशीष को रखा है। परमेश्वर आप लोग के लिए मैं गुप्त खजाना रखा है। परमेश्वर आप लोग के लिए गुप्त स्रोतों को रखा है। वो स्रोते फूट निकलने वाला है, वो स्रोते फूट निकलने वाला है। संपन्न हो जाए यीशु के नाम से। आज परमेश्वर दी बेस्ट देना चाहते हैं, आउटस्टैंडिंग देना चाहते हैं, उत्तम देना चाहते हैं। कालेब भी कम नहीं है, और उसका बेटी और कम नहीं है, और उसका दामाद और कम नहीं है। इन लोग जानते हैं हेब्रोन का महत्व। अब्राहम जानते थे। मैं कहना चाहता हूं, कभी भी याद रखना, क्यों यूसुफ मेरा मृत्यु के बाद मेरा हड्डियों को खानान पहुंचाना, मिस्र में मत दफनाना। सच कह रहा हूं, 330 साल 300 साल तक इस्राएली प्रजा के साथ यानी मिस्र में हड्डियां रखा हुआ था। यूसुफ की हड्डियां मरने के बाद 40 साल लोग जा रहे हैं उनके साथ, यूसुफ की हड्डियां भी जा रहे हैं खानान में दफनाने के लिए। बाइबल में लिखा रहता है मूसा, उसके बाद यहोशुआ के द्वारा वो मिट्टी दी गई है उस हड्डियों को। यानी यहोशुआ, मैं कहना चाहता हूं आज के समय पे मूसा यीशु मसीह को दर्शाता है, यहोशुआ पवित्र आत्मा को दर्शाता है। गिफ्ट्स बांटने वाला पवित्र आत्मा है। आज आप पर मैं हम लोग सब आरोन के जैसा है। याजक लोग, प्रभु का काम करने वाले लेवी लोग। परमेश्वर आज मूसा को बेचकर इस्राएली प्रजा को छुड़ा के लाए। यहोशुआ के द्वारा सबको
बराबर हिस्सा बंटवारा कर दिए। आज पवित्र आत्मा के द्वारा हमें हिस्सा प्रभु देता है, और साथ ही साथ प्रभु के दास लोग, जिसको यहोशुआ बना के भेजता है, जिसको मूसा बना के भेजता है, ताकि आप लोग को हेब्रोन में हिस्सा मिल सके, हेब्रोन में जमीन मिल सके। परमेश्वर की वचन में कोई भी व्यक्ति मृत्यु के बाद अच्छा जगह पर उसका मिट्टी हो ये सोचेंगे, या कोई भी जगह पे हो मिट्टी तो होना है, ऐसी सोचेंगे? आप बताइए। अच्छी जगह पे कोई भी व्यक्ति घर अच्छा जगह पे बनाना चाहेंगे, या कुछ भी जगह हो, जगह तो है, ऐसा सोचेंगे? अच्छी जगह पे कोई भी रहना चाहेंगे तो अच्छा जगह रहना चाहेंगे, या कोई भी जगह पे रहना चाहेंगे? अच्छी जगह पे। तो परमेश्वर की वचन में जो हेब्रोन है, द ब्लेस्ड प्लेस, आशीषित जगह है। हेब्रोन जो है ऊंचा जगह है, हायर प्लेस। हेब्रोन जो है रिचेस्ट प्लेस, संपन्न जगह है। मैंने 3 बताया। फर्स्ट क्या है? ब्लेस्ड प्लेस, आशीषित जगह। नंबर 2, उसके पहले एक और बताया, हायर प्लेस, ऊंचाई जगह। नंबर 3, रिचेस्ट प्लेस, संपन्नता की जगह। नंबर 4, हेब्रोन जो है स्रोतों का जगह, ऊंचे स्रोते, नीचे स्रोते, पानी उभर कर आने वाली जगह, फूट निकलने की जगह। बाइबल में लिखा रहता है, जो मुझ पर विश्वास करता है उसके अंदर से जीवन की जल की स्रोता बह निकले। वो पवित्र आत्मा का प्रकाशन, पवित्र आत्मा का अभिषेक बहने की जगह है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके घर में बहे, आप चाहते हैं? ऊपर से भी पवित्र आत्मा का ओस गिरे, नीचे से भी पवित्र आत्मा के जल की स्रोते, जीवन की जल की स्रोते की नदी बहने पाई के नाम से, आपके घरों में, आपके कामों में, आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में। आज के दिन से यीशु के नाम से हिडन ट्रेजरर्स बहने पाए, जल की स्रोते उभरने पाए यीशु के नाम से। बाइबल में यूहन्ना सुसमाचार में एक सुंदर विषय लिखा रहता है। यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 7 का 37, 38, 39। पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिससे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। आमेन, 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 आमेन। बस 37 के ऊपर क्या लिखा है यहाँ पर? 7 का 37, 38, 39 के ऊपर जीवन की जल की नदियां। एक नदी है, बहुत सारा नदी। आज परमेश्वर की वचन में आज के दिन से आपके घरों में जीवन की जल की नदियां और स्रोते बहने पाए यीशु के नाम से। आपकी सेवकाई में बहने पाए, आपकी कलीसिया में बहने पाए, आपके घर में बहने पाए, आपके अंदर बहने पाए, आपके चारों तरफ बहने पाए, आपके ऊपर बहने पाए। कौन सा? जीवन की जल की स्रोते, पवित्र आत्मा का अभिषेक बहने पाए यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य बहने पाए यीशु के नाम से। प्रभु की वचन में लिखा है, नीचे की स्रोते, ऊपर की स्रोते, अंदर की स्रोते, बाहर के स्रोते।
वो दो मांगी है, और आप ऊपर का मांगो नीचे का मांगो, हाँ अंदर का मांगो बाहर का मांगो। हमारे लिए उसकी बेटी और उसकी दामाद रख छोड़े, क्या उसकी बेटी ऊपर का नीचे का मांगी है, काले दे दिए। हमारा परमेश्वर हम लोग को अंदर का और बाहर का श्रोते देना चाहते हैं। चाहिए ऐसा ही आप लोग के साथ ईश्वर के प्रभु की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा, हेब्रोन किसको मिलेगा? जो दानव लोग को वध करेंगे, नष्ट करेंगे, जो लोग समस्याओं को देखकर डरेंगे उनको नहीं, जो समस्याओं को खत्म करने वाला बनेंगे, परेशानियों को हटा के आगे बढ़ने वाला बनेंगे, हिम्मत वाला बनेंगे, ताकतवर बनेंगे, पावरफुल बनेंगे, उनको हेब्रोन मिलेगा। चैंपियन लोग को मिलने वाला जगह है, कॉन्करर्स को मिलने वाला जगह है, विक्टोरियस लोगों को मिलने वाला जगह है हेब्रोन। आज मैं चाहता हूं आप लोग को दी बेस्ट मिलने पाए यीशु के नाम से, एक्सीलेंट मिलने पाए यीशु के नाम से, एक्सीलेंट हस्बैंड मिलने पाए, एक्सीलेंट वाइफ मिलने पाए, एक्सीलेंट जॉब मिलने पाए, एक्सीलेंट करियर मिलने पाए, एक्सीलेंट मार्क्स मिलने पाए, एक्सीलेंट गिफ्ट्स मिलने पाए। मिलेगा नहीं मिलेगा? एक्सीलेंट जमीन, एक्सीलेंट व्हीकल मिलने पाए यीशु के नाम से। मैं बहुत जल्द कुछ व्हीकल्स को देख रहा हूं, कुछ व्हीकल्स मिल। हालेलुया। कौन सा लेना है वो आप लोग के ऊपर है, कलर भी पता चलता है। बहुत जल्द वो गाड़ी में हम भी बैठेंगे, हम भी जाने वाला यीशु के नाम। आज परमेश्वर की वचन में परमेश्वर के लिए कुछ बन जाइए, परमेश्वर के लिए कुछ कीजिए। आज परमेश्वर की वचन में हम देख सकते हैं, परमेश्वर की वचन में हम देख सकते हैं, इतना इतना विषय बाइबल में लिखा रहता है। न्यायों की पुस्तक, न्यायों की पुस्तक अध्याय 1, न्यायों की पुस्तक अध्याय 1 8 से 10 तक, उसके बाद पढ़ेंगे 11 से 15 तक। पहला पढ़ेंगे 1 का 8 से 10, न्यायों की पुस्तक। तब यहूदियों ने यरूशलेम से लड़कर उसे ले लिया और तलवार से उसके निवासियों को मार डाला और नगर को फूंक दिया। और तब यहूदी पहाड़ी देश और दक्षिण देश और नीचे के देश में रहने वाले कनानियों से लड़ने को गए, और यहूदा ने उन कनानियों पर चढ़ाई की जो हेब्रोन में रहते थे। हेब्रोन का नाम पूर्व काल में किरियत अर्बा था, और उन्होंने शेशै, अहीमन और तलमै को मार डाला। इधर लिखा रहता है यहूदी गोत्र को यरूशलेम और हेब्रोन पर विजय। प्रभु की वचन में हेब्रोन जो है, यहां पर पता चलता है यरूशलेम इजराइल में है, यरूशलेम में है, ऊंचाई पे है, पहाड़ पे है हेब्रोन शहर। उस शहर पे 3 प्रकार का दानव रहते थे, शेशै, अहीमै, तलमै। ये तीनों को जब आप हराएंगे दी बेस्ट मिलेगा आप लोग, आउटस्टैंडिंग मिलेगा आप लोग को। मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर की वचन में जितना भी अभी तक बता रहा हूं पूरा परिचय वाला ही है। आज प्रभु की वचन में पार्ट 2 करना पड़ेगा। हालेलुया। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 करना पड़ेगा। ये तीनों कौन है इसके ऊपर?
आज परमेश्वर की वचन में नीचे है 11, 12, 13, 14, 15, इतना याद रखिए, यहूदी लोगों को हेब्रोन मिलेगा, इस्राएली प्रजा को खानान मिलेगा, कालेब जैसा सूरवीर लोगों को, योद्धा लोगों को, ताकतवर लोगों को, हिम्मत वाले लोगों को हेब्रोन मिलेगा। आज यीशु के नाम से आप लोग बनने वाले, यीशु के नाम से जितने भी लोग आज इस संदेश को सुन रहे हैं, आप लोग सबको सूरवीर सुरमा प्रभु बनाने चाह रहा है, योद्धा प्रभु बनाने चाह रहा है। आप बनेंगे योद्धा यीशु के नाम से। ये तीनों को नष्ट करिए, ये तीनों को खत्म कीजिए। पूरा जल के स्रोत आपका है, वो जमीन आपका है, वो घर आपका है, वो जॉब आपका है, वो प्रमोशन आपका है, वो गाड़ियां आपका है, वो सेवकाई आपका है, वो कलीसिया आपका है, वो धन आपका है, वो हिस्सा आपका है। किसको किसको मारना है? शशय, अहीमन और तलमई को मार डाला। ध्यानपूर्वक देखिएगा, इसको मैं 2 मिनट में ये तीनों का डीप बताने के लिए टाइम लगेगा भी। आज के समय पे ये तीनों हमारा जीवन में 3 शत्रु है। वो 3 शत्रु शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड। पहला यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय 15, 16, 17 में लिखा रहता है, संसार और संसार की अभिलाषाएं मिटते जाएंगे, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहता है। संसार से और संसार में जो कुछ है उसे प्रेम मत रखो, ऐसे लिखा है। संसार में क्या है? शरीर की अभिलाषा है, आंखों की अभिलाषा है, जीविका का घमंड। ये तीनों, इसको इंग्लिश में लस्ट ऑफ द फ्लैश, लस्ट ऑफ द आइस और प्राइड ऑफ लाइफ, ये तीनों शैतान का 3 हथियार भी है और ये 3 प्रकार का दानव है। लाइफ टाइम लग जाता है ये तीनों को हराने के लिए। अगर आप उपवास रख के 1 हफ्ता में इनको हरा दिया, हेब्रोन आपका है। अभी मैं वो तीनों का एक्सप्लेन नहीं किया, पार्ट 2 रहेगा उसका, बहुत डीप है वो। बट उसका आत्मिक रीति से आज के टाइम पे शरीर की अभिलाषा है, आंखों की अभिलाषा है, जीविका का घमंड। पहला यूहन्ना की पत्री 2 का 15, 16, 17 में। तो आज के टाइम पे शरीर की अभिलाषा कितना है? 15 प्रकार का अभिलाषाएं रहती। गलतियों 5 अध्याय 19, 20 में लिखा रहता है 15 प्रकार की शारीरिक कार्य, उसको खत्म करना है। आंखों की अभिलाषा है, आंखों को लगभग 13 प्रकार का अभिलाषाएं रहती। मरकुस सुसमाचार अध्याय 7 का 19, 20, 21 में लिखा रहता, खत्म करना है। किससे? वचन के तलवार से। वहां पर कौन सा इस्तेमाल किया? लोग रियल तलवार इस्तेमाल किए। आज हम 2 तलवार, वचन को इस्तेमाल करना है, प्रार्थना का तलवार इस्तेमाल करना है, उपवास की तलवार इस्तेमाल करके ये तीनों को खत्म करना है। जीविका का घमंड, जीव का, अरे बड़े बड़े डिंग मारना, अलग अलग प्रकार का जीवे रहते हैं, वो सब खत्म करना है। तब कानान आपका हो जाएगा, हेब्रोन आपका हो जाएगा, हेब्रोन में और श्रेष्ठ आपका हो जाएगा। होना है बेटा। आज प्रभु की वचन में नीचे भी दिया गया है, अध्याय 1 का 11 से 15 तक न्यायों की पुस्तक में। वहां से उसने जाकर दबीर के निवासियों पर चढ़ाई की। दबीर का नाम पूर्व काल में किरिया तो फेर था। तब कालेब ने कहा, जो किरिया तफेर को मार के ले उनमें से अपनी बेटी आक्सा का विवाह कर दूंगा। कालेब ने एक
शर्त रख दिया, देबीर के लोगों को जो जीतेंगे उनको खानान का यानी हेब्रोन का हिस्सा दे दूंगा, क्योंकि मैंने 3 लोग को मार के उसको ले लिया, तो मेरा बेटी से विवाह करने वाले देबीर के लोगों को खत्म करना है, तब मैं उनको अपना हेब्रोन की हिस्सा में से थोड़ा हिस्सा उसको दूंगा। उसका दामाद वतनी है। उन्होंने देबीर लोग के ऊपर जाके जयवंत हो गया और उसने ले लिया। क्या ले लिया? नीचे दिखाया गया, जब वह वतनीएल के पास आई तब उसने उसको अपने पिता से कुछ भूमि मांगने को उबारा, फिर वह अपने गधे पर से उतरी। तब कालेब ने उससे पूछा, तू क्या चाहती है? वह उसने बोली, मुझे आशीर्वाद दे, जब तूने मुझे दक्षिण दे दिया है तो जल के सोते भी दे। इस प्रकार कालेब ने उसको ऊपर और नीचे के दोनों सोते दे दिए। आज ऊपर की आशीष मिलेंगे आपको, नीचे की गहरी आशीष मिलेंगी। ऊंचाई जीवन मिलेगा, गहराई जीवन मिलेगा जब आप हेब्रोन को मांगेंगे। वो हेब्रोन आपको मिलने से पहले शरीर की अभिलाषाएं खत्म होना चाहिए, आंखों की अभिलाषाएं खत्म होना चाहिए, जीविका का घमंड खत्म हो जाना चाहिए, तब दी बेस्ट मिलेगा, एक्सीलेंट मिलेगा, नहीं भी मांगने से मिलेगा। या प्रभु की वचन में जल की सोते भी दे। प्रभु की वचन में लिखा है यहाँ पर इस प्रकार ऊपर और नीचे के दोनों सोते दे दिए। उसको 2 स्रोते दे दिए, आपके लिए 5 से भी ज्यादा और भी स्रोते बचे हुए, 7 से भी ज्यादा हमारे लिए और स्रोते बचे हुए हैं। अंदर की स्रोते है, बाहर की स्रोते है, ऊपर की स्रोते, नीचे की स्रोते, साइड की स्रोते, दाहिने ओर की स्रोते, बाईने ओर की स्रोते, पीछे की स्रोते, आगे की स्रोते, दूर की स्रोते, पास की स्रोते चाहिए आप लोग को। मिलने पाए इसी के नाम से आप लोग सब प्रकार का स्रोते मिलने पाए, आज ही फूट निकलने पाए इसी के नाम से। प्रभु की वचन में शमशोन को मिला था स्रोते वाला जगह। आज मैं समाप्त करने चाह रहा हूं, एक आयत पढ़ के समाप्त करूंगा। इसका कंटिन्यूएशन करना पड़ेगा या बाद में कभी और पार्ट 2 बताना पड़ेगा। प्रभु की वचन में गिनती के पुस्तक प्रभु की वचन में गिनती के पुस्तक अध्याय 13 22 आयत, गिनती के पुस्तक 13 22 और 23 आयत। वे दक्षिण देश होकर चले और हेब्रोन तक गए। वहाँ अहीवन, शैशे और तलमे नामक अनाक वंशी रहते थे। हेब्रोन मिस्र के सोवन से 7 वर्ष पहले बसाया गया था। तब वे एशकोल नामक नाले तक गए और वहाँ से एक डाली दाखों के गुच्छे समेत तोड़ ली और 2 मनुष्य उसे एक लाठी पर लटकाए हुए उठाने चले गए और वे अनारों और अंजीरों में से भी कुछ ले आए। आमीन 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 आमीन। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, वहां पर क्या चीज है? वहां पर हेब्रोन में आप मिस कर रहे हैं। वहां पर कौन थे? वो तो है अहीमान, शशय, तलमय। 7 साल पहले वो शहर बनाया गया और वहां पर क्या थे? 23 में एशकोल नाम के नाले तक गए। वहां पे क्या क्या है? दाखलता, अनार, अंजीर
पार्ट 2 करना पड़ेगा, पार्ट 2 करना, दूसरा भाग बताना पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूँ फ्रूटफुल, फलवंत जगह पे और संपन्न और फलवंत जगह पे परमेश्वर हम लोग को रखना चाहता है। हमें अंजीर देना चाहते हैं, हमें दाखलादार अंगूर देना चाहते हैं, हमें अनार भी देना चाहते हैं। आत्मिक रीति से अंगूर क्या है, आत्मिक रीति से अंजीर क्या है, आत्मिक रीति से अनार क्या है। ये तीन ध्यान फर्क देखिए, शशय, तलमय, अहिमय, इन लोग है कौन? दानव। ये दानव को जो नष्ट करेंगे, सब प्रकार के दानव आपके जीवन में हो सकता है। यानी इधर 3 है, आपके जीवन में 7 हो सकते हैं, आपके जीवन में 5 हो सकते हैं। परेशान करने वाले लोग, वो जादू टोना करने वाले हो सकते हैं, वो सताने वाले हो सकते हैं, वो ऑफिस में परेशान करने वाले हो सकते हैं, वो रुलाने वाले हो सकते हैं। उसको जीतने वाला बन जाओ, उनको हराने वाला बन जाओ, उनके लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर हटा देंगे उनको। और आपको एशकोल नाम के क्या है वो, एशकोल तराई में प्रभु उतारेंगे। पहाड़ में भी ले जाएंगे, तराई में भी उतारेंगे, पहाड़ में भी ले जाएंगे, तराई में भी उतारेंगे, ताकि आपको सब प्रकार का फल मिल सके, ताकि आपको सब प्रकार का फल मिल सके। इस हेब्रोन में दाऊद भी चाहा, हालेलुया। दाऊद का अगर कुछ चाह रहा है, इसका मतलब वो बहुत महत्वपूर्ण होता, तभी दाऊद चाहेंगे। क्योंकि दाऊद जैसा बुद्धिमान व्यक्ति, दाऊद जैसा बुद्धिमान व्यक्ति, दाऊद जैसा आशीषित व्यक्ति कोई नहीं है। प्रभु की वचन में मैं कहना चाहता हूँ, प्रभु की वचन में मैं कहना चाहता हूँ, देखिएगा दूसरा शमूएल की पुस्तक अध्याय 2:11, दूसरा शमूएल की पुस्तक 2:11 पढ़ के मैं संदेश को। और दाऊद का हेब्रोन में यहूदा के घराने पर राज्य करने का समय 7.5 वर्ष था। कितना? 7.5 वर्ष। 2:11 दाऊद का हेब्रोन में यहूदा के घराने पर राज्य करने का समय 7.5 वर्ष था। यानी हेब्रोन में क्या हुआ? हेब्रोन में क्या हुआ? ध्यानपूर्वक देखिए, हेब्रोन में क्या हुआ कहने से वो बैठ के राज्य करता रहा। कौन? दाऊद। मैं बताना चाहता हूँ, बस समाप्त करना चाहिए, एक वचन पढ़ के समाप्त करना चाहता हूँ। प्रभु की वचन में दूसरा अध्याय 1 से 4 तक पढ़ के समाप्त करते हैं। दूसरा शमूएल की पुस्तक दूसरा अध्याय 1 से 4 तक पढ़ के समाप्त करते हैं। बहुत सुंदर चीजें है। इसके बाद दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं यहूदा प्रदेश के किसी नगर में जाऊं? यहोवा ने उससे कहा, हाँ जा। दाऊद ने फिर पूछा, किस नगर में जाऊं? उसने कहा, हेब्रोन में। तब दाऊद इज्राएली यहीनोयम और कमरेली नाबाल की स्त्री अबीगैल नामक अपनी दोनों पत्नियों समेत वहां गया। दाऊद अपने साथियों को भी एक एक के घराने समेत वहां ले गया और वे हेब्रोन के गांव में रहने लगे। तब यहूदी लोग गए और वहां दाऊद का अभिषेक किया कि वह दाऊद के घराने का राजा हो। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की वचन में दाऊद पूछताछ कर रहा था, प्रभु मैं कहाँ जाऊं? परमेश्वर उसको बताया, हेब्रोन में जाओ। आज यीशु के नाम से आप लोग हेब्रोन जाएंगे, वो आपके ऊपर है कब तक जाना। मैं चाहता इसी मंथ में चले जाओ, आप लोग इसी मंथ में चला जाओ, दी बेस्ट मिलेगा।
वो व्हीकल आ जाएगा इसी महीना में, उस प्रमोशन हो जाएगा इसी मंथ में, वो जॉब लग जाएगी इसी मंथ में, उस ब्लेसिंग्स आ जाएंगी इसी मंथ में। हेब्रोन में राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक किया। दाऊद 7.5 साल हेब्रोन में थे, वहां पर 7 साल पहले हेब्रोन बनाया गया। मैं कहना चाहता हूं ये साल में 7वां नंबर छुपा हुआ है। 2023 में 7 है। 2 + 0 + 2 + 3 7। 7वां नंबर छुपा हुआ है हेब्रोन में, 7 छुपा हुआ है। 7 वर्ष। आज मैं कहना चाहता हूं जो लोग 7 दिन का उपवास का प्रकाशन रहेगा, जो 7 घंटा प्रार्थना जीवन रहेगा, वो हेब्रोन के जैसा, वो दाऊद के जैसा राज्य करने वाला हो जाएंगे। आपके ऊपर कोई राज्य ना कर पाएंगे। रहने लगा हेब्रोन में। मैं कहना चाहता हूं क्योंकि हेब्रोन जो है यहूदी लोगों का है, हेब्रोन जो है पावरफुल लोगों का है, दाऊद जैसा योद्धा लोगों का है, कंजूस लोग का नहीं, आलसी लोगों का नहीं। हेब्रोन वहां पर रहने वाले लोग रिचेस्ट लोग होते हैं, आत्मिक रीति से संपन्न होते हैं, भक्ति में प्रार्थना में संपन्न होते हैं। आज के दिन से आप लोग ऐसी होने पाए, आज के दिन से आप लोग के साथ ऐसा ही हो। प्रभु चाहेंगे तो मैं इसका पार्ट 2 दूसरा भाग में और कुछ सीक्रेट्स बताएंगे। तब तक परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आप लोग को ब्लेस करे। अगले वाला संदेश में वो तलमय, वो जो 3 लोग हैं उनके बारे में, कौन कौन है? तलमय, शेषय, तलमय, अहीमय। वो तीनों कौन है, उनको नष्ट करना कैसे, अनाकियों को नष्ट करना कैसे, और उसको हेब्रोन को हमेशा के लिए हासिल करना कैसे, उसके विषय में प्रभु चाहेंगे तो पार्ट 2 उसके ऊपर कभी और हम सुनेंगे। इस संदेश के द्वारा प्रभु आप लोग को ब्लेस करे। दी बेस्ट, आउटस्टैंडिंग, एक्सीलेंट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिलने पाए आप लोग को सबको। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं इस संदेश के लिए। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद पिता इस हेब्रोन के लिए, धन्यवाद पिता इस रिचेस्ट प्लेस के लिए, धन्यवाद पिता इस ब्लेस्ड जगह पे ले, इस ब्लेस्ड सिटी के लिए, धन्यवाद प्रभु जी दी बेस्ट लैंड के लिए, धन्यवाद परमेश्वर। थोड़ा सा प्रभु जी परमेश्वर हेब्रोन के बारे में बताने के लिए आप अवसर और समय प्रदान कर रहे पिता। आपके प्रिय लोग को पिता आप आशीष दीजिए पिता, आप अद्भुत कार्य, आश्चर्य कर्म कीजिए, सामर्थ्य कार्य, चमत्कार कीजिए प्रभु। अनुग्रह से, कृपा से भर दो पिता, आनंद से, अभिषेक से भर दो प्रभु। महान पिता की स्तुति हो पिता। मैं प्रार्थना करता हूं पिता इस परिवार को पिता, आपके प्रिय लोग को पिता अभिषेक से भर दो, अनुग्रह से भर दो, कृपा से भर दो, आनंद से भर दो प्रभु। परमेश्वर हम आकर पिता आपके प्रिय लोग के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपके प्रिय लोग के जीवन में आशीष बढ़ने पाए, अभिषेक बढ़ने पाए, सामर्थ्य बढ़ने पाए, अनुग्रह और कृपा बढ़ने पाए। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं पिता। प्रार्थना सुनिए प्रभु जी, चमत्कार कीजिए। प्रार्थना सुनिए पिता, अद्भुत कार्य, आश्चर्य कर्म कीजिए प्रभु। आप कृपा कीजिए, आप दया कीजिए प्रभु, आप अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए। महान परमेश्वर आपकी स्तुति हो, चमत्कार करने वाला आपकी स्तुति हो, सामर्थ्य कार्य करने वाला आपकी स्तुति हो, अद्भुत कार्य करने वाला, आश्चर्य कर्म करने वाला पिता। आज के दिन से पिता सब कुछ प्रभु जी मिलने पाए, जो चीज का इंतजार कर रहा है वो मिलने पाए यीशु के नाम से। अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए, अभिषेक से भर दो, सामर्थ्य से, आशीषों से भर दो, आश्चर्य कर्म कीजिए और अद्भुत कार्य कीजिए, सामर्थ्य कार्य कीजिए और चमत्कार कीजिए। महान परमेश्वर आपकी स्तुति हो, बहुतायत आशीष दीजिए प्रभु।
हेब्रोन का प्रभु ब्लेसिंग्स मिलने पाए, हेब्रोन का पिता संपत्ति इनहेरिटेंस मिलने पाए। यीशु के नाम से आज के दिन से दी बेस्ट मांगने वाला, दी बेस्ट प्राप्त करने वाला हो जाना चाहिए प्रभु। यीशु के नाम से प्रार्थना करते परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। आज के दिन से परमेश्वर आप लोग को हेब्रोन का इनहेरिटेंस देने चाह रहा है, दी बेस्ट एक्सीलेंट मिलने वाला है। योर मिरेकल, योर प्रमोशन, योर ब्लेसिंग्स ऑन द वे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस और छत्तीसगढ़, गॉड ब्लेस और मध्य प्रदेश, गॉड ब्लेस और इंडिया।